Hello everyone, welcome back to another Python tutorial. In this tutorial we are going to see how to make variables in Python and print something from variables. So let us start. New file. I first मतलब मैंने इसको पहले सेव कर लेना है. मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल्स के नाम से इस फाइल को डेस्कटॉप पे जाए सेव कर लिया. ठीक है. अच्छा, अब इसमें जो वेरिएबल जो है बनाने का तरीका होता है, यहाँ पे आप जो है डेटा टाइप जो है वो डिफ़ाइन नहीं करते हैं. ठीक है, और डायरेक्ट अपना नाम देते हैं. लेट्स से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया x और इसको मैंने वैल्यू असाइन की 5. ठीक है, और यहाँ पे कॉलन भी नहीं आएगा. ठीक है, x देन इक्वल्स टू 15. ठीक है, दिस इज़ माई सेकेंड वेरिएबल. ये मेरा जो सेकेंड वेरिएबल है. और देन हम इसको प्रिंट कराएंगे. क्या प्रिंट कराएंगे कि x प्लस वाई. ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल देखें तो इसका आंसर जो है 20 जो है वो आना चाहिए. यहाँ से हम जो है सिंटैक्स भी जो है वो पाइथन कर लेते ताकि हमें जो है अगर कोई एरर आए तो यहाँ पे इस तरीके से हमें जो है वो पता चल सके. अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल B करा तो आंसर जो है आपके पास यहाँ पे 20 आ रहा है. अगर अब इसको आप इस तरीके से करेंगे, x को हमने 2 कर दिया है और y को हमने 5 करा है और इसको मैंने साइन को मल्टीप्लाई करके अगेन मैंने इसको कंट्रोल B करा तो 2 5 ज़ा 10. ठीक है. अच्छा, अब स्ट्रिंग की बात करें, अगर हम स्ट्रिंग को जो है वो कैसे बताएंगे स्ट्रिंग वेरिएबल इसमें, तो यहाँ पे आप नॉर्मल टैक्स लिखेंगे कैसे डबल कोट्स में, और यहाँ लिखेंगे दिस इज़ और लास्ट वन में वसी. ठीक है, और इसको मैं कुछ क्योंकि अब मल्टीप्लाई है तो मैं इसको ज़ाहिर सी बातें करा नहीं सकता. ठीक है, तो यहाँ पे मैं जस्ट इसके बीच में कॉन्केटिनेशन करा रहा हूँ प्लस के जरिए. प्लस तो होगा नहीं लेकिन ये एक साथ मिलके मुझे शो हो जाएगा. तो इसका रिजल्ट कंट्रोल B, तो दिस इज़ वसी. अच्छा, बीच में स्पेस नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आप यहाँ स्पेस दे सकते हैं कंट्रोल B. ठीक है, अब इसी तरीके से अगर फ्लोट है तो फ्लोट में जो है आप डायरेक्ट दे सकते हैं 1.222 या 55, और इसी तरीके से यहाँ पे भी 4.99. ठीक है. अच्छा, अब इसको प्लस अगर करना चाहेंगे तो प्लस कर लें कंट्रोल B, तो ये प्लस करके इसको दिखा देगा. मैं अगर आपके सामने भी कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करूं, (1.555 प्लस 4.999). ठीक है, तो यही सेम आंसर आ रहा है. वो 99 को यहाँ पे राउंड करके कैलकुलेटर दिखा रहा है और ये आपके पास पूरी रिज़ल्ट दिखा रहा है. इसी तरीके से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूँगा तो ये मल्टीप्लाई भी जो है वो हो जाएगा. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर इन दिस ट्यूटोरियल. नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ इंशाल्लाह मैं आपके पास हाजिर हूँगा. एक वेरिएबल का था. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.